क्या एक मसीही व्यक्ति पर किसी का श्राप लग सकता है? क्या एक मसीही व्यक्ति पर किसी का दिया गया श्राप लग सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे लेकर कई बार क्रिश्चियन परेशान रहते हैं। कई बार श्राप ऊंचे शब्द से दिए जाते हैं, कई बार श्राप मन में दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर इंसान के अंदर में आता है, सोचता है कि ये जो व्यक्ति है मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है तांत्रिक विद्या वाला व्यक्ति है, वो मुझे श्राप दे रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। क्या उसके श्राप का असर एक विश्वासी पर पड़ेगा? एक श्राप जो बोलकर दिया जाता है, आप दूसरों को बोलते हैं और आप श्राप देते हैं। दूसरा एक श्राप शैतानिक शक्तियों के जरिए, जादू टोना के जरिए, तांत्रिक विद्या के जरिए लोग आपके ऊपर में लाना चाहते हैं। पर प्रश्न यह है कि क्या एक मसीह व्यक्ति पर किसी का दिया गया श्राप लग सकता है? बाइबल के अनुसार नो, बाइबल के अनुसार नहीं। कई सारे लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं फिर भी डरे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु की संतान हैं तो आप पर किसी का श्राप असर करने वाला नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो पहले आपको जेन्युइनली यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में क्या आप उद्धार पाए हुए मसीह हैं? क्या आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु ग्रहण किया है? इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने खुद से पता लगाना पड़ेगा। अगर आप डर रहे हैं तो, अगर आप प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते तो कहीं ना कहीं श्राप का असर आपके ऊपर में आ सकता है। क्या एक मसीह व्यक्ति पर किसी का दिया गया श्राप लग सकता है? नहीं। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। देखिए, हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पद 1। यहां लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है, धर्मी डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर करता है, आपको राइचस डिक्लेयर करता है जब आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर ही किसी व्यक्ति को धर्मी ठहरा सकता है। धर्मी डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? धर्म जो शब्द है बाइबल के अनुसार आपका और परमेश्वर के बीच में जब मेल मिलाप हो जाता है तो आप दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। पहले आप पाप के गुलाम थे, परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन नहीं था। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए। राइचियसनेस इंग्लिश शब्द है, राइट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ जब आप सही रीति से जुड़ जाते हैं, दैट मीन्स यू आर डिक्लेयर राइचियस। डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन आप समझते हैं क्या होता है? यह एक कानूनी शब्द है। अगर आप किसी एडवोकेट से या वकील से पूछेंगे डिक्लेरेशन क्या होता है तो वह कानून की भाषा में समझाएगा। परमेश्वर के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। किसी के पास पावर नहीं है वर्ल्ड में। जिनको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए चुना है उनको श्राप दे। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास पावर नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी संतान पर किसी का श्राप लगे। दूसरी बात,
एक मसीह व्यक्ति पर किसी का श्राप क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वह पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहता है, उसकी सुरक्षा में वो जीता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो रहता है और उसकी सुरक्षा में वो जीता है। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहने लगता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहने लगता है तो आपके ऊपर में किसी भी व्यक्ति का श्राप, चाहे वो जो भी जरिया अपना ले, नहीं लग सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके हृदय में रहता है। कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस पत्र लिख रहा है और क्या कह रहा है? देखिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, निवास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों के अंदर में रहता है, उनके अंदर में वो वास करता है, निवास करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का श्राप एक विश्वासी पर नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है, मेरे और आपके लिए यह एक बड़ा एप्लीकेशन है कि हम इस बारे में चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं है कि कोई हम पर किस प्रकार का जादू टोना करेगा। कई सारे लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी डरते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कई लोगों के ऊपर में शैतान काम करते हुए। अगर आप प्रभु की संतान हैं, अगर आपके दिल में पवित्र आत्मा रहता है तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर में नहीं रह सकता। हम इस बारे में चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं है कि कोई हम पर किस प्रकार का जादू टोना करेगा, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में जो शैतान है, दुष्ट है, उससे जो हमारे मन में है वो बड़ा है। यानी परमेश्वर हमारे मन में रहता है, वो बड़ा है, वो बड़ा सामर्थी है, वो ग्रेट है। जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, वे डायरेक्टली दुष्ट के प्रभाव में आते हैं। दुष्ट कौन है? शैतान। शैतान के प्रभाव में आते हैं, इसलिए वे डरे हुए रहते हैं। इसलिए वे डरे हुए रहते हैं क्योंकि डायरेक्टली शैतान उन पर अटैक करता है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि इसके अंदर में शैतान से बड़ा जो परमेश्वर है वो नहीं है। इसलिए शैतान को मालूम है कि मैं इस पर अटैक करूंगा तो इसे मैं प्रभावित करूंगा और उसका असर उस पर दिखेगा। लेकिन एक बार जब शैतान देखेगा कि यह मसीह भाई और बहन है जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और इसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, तो वह पीछे हट जाएगा, तो वह पीछे हट जाएगा। शैतान जानता है, शैतान जानता है कि कौन विश्वासी है और कौन विश्वासी नहीं है। शायद मैं और आप एक दूसरे को न जाने को विश्वासी है या नहीं, पर शैतान जानता है।
शैतान जानता है कि ये जरूर चिढ़ जाता है, शैतान जानता है कि जरूर प्रार्थना करता है, पर यह व्यक्ति उद्धार पाया हुआ नहीं है, इसलिए जब मैं अटैक करूंगा तो इस पर उसका असर आएगा। हमको कई बार लगता है कि यह व्यक्ति 10 साल से कलीसिया आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भजन गा रहा है, गीत गा रहा है, इसलिए शैतान इस पर अपने प्रभाव को नहीं छोड़ेगा। वो हमको लग रहा है, पर शैतान को मालूम है इसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए शैतान उस पर अटैक करेगा और उसको प्रभावित करेगा। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धार ग्रहण करता है, तो वह स्वतंत्र हो जाता है डर से, स्वतंत्र हो जाता है अंधविश्वास से। किसी दूसरे पर बुराई हो, विनाश हो, देखने की चाह रखना श्राप कहलाता है। सुलेमान राजा क्या कहता है? नीति वचन 26वां अध्याय उसका 2 पद। एक विद्वान राजा इस बारे में क्या कहता है? नीति वचन 26वां अध्याय पद 2। जैसे गौरिया घूमते घूमते और सुपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। क्या मतलब है इसका? पक्षियों के बारे में बताया गया है, गौरैया और सुपाबेनी। गौरैया मेनली ज्यादातर घूमने वाली पक्षी होती है, सुपाबेनी मेनली हमेशा उड़ते उड़ते रहती है आसमान में। ये पक्षियां मूवमेंट करते रहती है। यहां लिखा है कि जैसे गौरिया घूमते घूमते और सुपाबेनी उड़ते उड़ते हमारे ऊपर में आकर नहीं बैठती, उसी प्रकार व्यर्थ शाप भी प्रभु के लोगों के ऊपर में नहीं आएगा, चाहे जो भी हो जाए। यह वो कहना चाह रहा है। मेनली जो ऊपर में उड़ने वाली पक्षियां हैं, वे कहीं पे पेड़ की डालियों में जाकर बैठ जाते हैं, कई बार पानी के पास जाकर बैठ जाती हैं, कई बार जमीन में बैठ जाती हैं, उड़ती रहती हैं। वे उड़ती रहती हैं, आप देखते हैं अपने आंखों से पक्षियों को उड़ते हुए, पर वे आकर आपके सिर पर लैंड नहीं करते। वो लोग, कई सारे लोग श्राप को आपके ऊपर में डालना चाहते हैं, पर वो श्राप आपके ऊपर आकर लैंड नहीं होगा, आपके ऊपर आकर टिकेगा नहीं, आपके ऊपर में आकर रुकेगा नहीं। एक घटना के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से आजाद होकर कनान देश जा रहे थे, तो हम पढ़ते हैं वहां पे बालाम नामक एक नबी के बारे में, जिसको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप इस्राएलियों को श्राप दे। आइए उस पद को पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय पद 8। बालाक जो राजा था, वो बिलाम को बुलवाता है कि वो इस्राएली लोगों को श्राप दे, पर बिलाम नबी क्या कहता है? पद 8। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया, उन्हें मैं क्यों शाप दूं? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी, उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? वो कह रहा है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? उसको बुलाया जरूर गया था, पर परमेश्वर के लोगों के ऊपर में श्राप का असर नहीं दिखता है। आप मत डरिए, आपके अगल बगल में पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो जादू टोना करते होंगे, अलग अलग तांत्रिक विद्या में
वे इन्वॉल्व होंगे। कई लोगों को उन्होंने डरा रखा होगा, पर अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो एक तंत्र विद्या वाला क्या, 100 तंत्र विद्या वाले लोग एकजुट में भी जुड़ जाएं और आपके ऊपर में श्राप को लाने का प्रयास करें, पर रिजल्ट 0 होगा। 0। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको एक बड़े मैसेज को देना चाहता है। हमें इस बारे में चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं है कि कोई हम पर किस प्रकार का जादू टोना करेगा और हमें श्राप देगा। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के सामर्थ पर, परमेश्वर के प्रभुत्व पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर हमें हमारे दुश्मन से बचाएगा, शैतान से बचाएगा, दुष्ट से बचाएगा और उन लोगों से भी बचाएगा जो हमें श्राप देते हैं या हमारे बारे में बुरा सोचते हैं कि हमारा विनाश हो, हमारा नाश हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ बहुत सामर्थी है। उसके विरुद्ध में ना कोई शस्त्र, ना कोई श्राप, ना कोई विनाश चल पाएगा। परमेश्वर की हथेली में आप सुरक्षित हैं। परमेश्वर की हथेली में आप सुरक्षित हैं। जैसे हम नीति वचन 26वां अध्याय पढ़ रहे थे, उसके दूसरे पद में कि गौरिया घूमते घूमते और सुपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती। इसका मतलब यह है कि वे घूमते तो रहते हैं पर आपके सिर के ऊपर में आकर लैंड नहीं करते। इसलिए कोई भी व्यक्ति आप पर शाप देता है तो आपके सिर पर वो आने वाला नहीं है, आपके जीवन में आने वाला नहीं है। पर साथ ही साथ जब गौरिया और सुपाबेनी आसमान में उड़ते हैं तो इससे आसमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आसमान में उड़ते हैं पक्षियां, पर आसमान को कोई नुकसान नहीं होता। पक्षियां तो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उड़ते हैं आसमान में। कितनी सारी पक्षियां हैं हम भी नहीं जानते। आज भी नेशनल ज्योग्राफी चैनल में आप कई पक्षियों को देखते हैं, पर इतने वैरायटी की पक्षियां हैं कि उन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। वे आकाश में उड़ती रहती हैं, पर आकाश को इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपके विरोध में कई सारे लोग प्लान कर रहे हैं और आपके विनाश की चाह रख रहे हैं, तो आपको कुछ असर देने वाला नहीं है। हां, डर आपको तभी लगेगा अगर आप सच्चे दिल से प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं। अगर आपने सच्चे दिल से प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण नहीं किया है तो उसकी गारंटी नहीं लिया जा सकता। उसकी गारंटी नहीं लिया जा सकता। भले आप धनवान हो या बुद्धिमान हो या पैसे वाले हो, शैतान का अटैक आप पर प्रभावी होगा। लेकिन अगर आपके अंदर में वो है जो बाहर में रहने वाले व्यक्ति से बड़ा है, तो श्राप का कोई असर आपके लाइफ में नहीं दिखेगा। बहुत सारे क्रिश्चियंस भी डरे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे नामधारी क्रिश्चियंस भी डरे रहते हैं उन लोगों से जो गांव में इस टाइप के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, लिप्त रहते हैं, और कहते भी रहते हैं कि उसने हमारे घर पर कर दिया है कुछ। उस लेडी ने, उस महिला ने हमारे घर में मेरे पति के लिए ऐसा कर दिया है, मेरे परिवार के दूसरे लोगों के लिए ऐसा कर दिया है। ऐसा कर डरे रहते हैं। उन्हें पहले चेक करने की आवश्यकता है कि उनके परिवार का व्यक्ति क्या सच्ची रीति से प्रभु को जानता है, क्या सच्ची रीति से रिपेंट कर मन फिराव
के साथ, पश्चातापी मन के साथ प्रभु के साथ चल रहा है, तब वो परमेश्वर की सुरक्षा में बना रहेगा। और ये देखकर आपके विरोधी, आपके बुरा चाहने वाले लोग चिंतित हो जाएंगे और कहेंगे, भाई हमने बहुत कुछ कर दिया इस व्यक्ति के लिए, पर इस पर कोई असर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज ही इज द चाइल्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का बच्चा है, वो परमेश्वर का बच्चा है। परमेश्वर की हथेली में वह सुरक्षित है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम इस संसार में रहते हैं, कई सारे लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं, शैतानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर हमें विनाश की ओर धकेलना चाहते हैं। पर प्रभु, हमें मालूम है आप हमारी सुरक्षा करते हैं। आपने हमें धर्मी ठहराया है। पवित्र आत्मा आप हमारे मन में रहते हैं, इसलिए कोई भी श्राप जो हमारे लिए लोगों के मुंह से निकला है, हम पर प्रभावी नहीं हो पाएगा। इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।